एसटीईटी के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग एक बात अक्सर सुनते होंगे, एक टर्म अक्सर सुनते होंगे, संपूर्ण बहाली का मतलब पूरी तरह से जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई है उसकी बहाली हो जाए, जिसकी भी सर्टिफिकेट पर क्वालिफाई लिखा हुआ है, मतलब संपूर्ण बहाली का तो यही मतलब हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आज के टाइम पर ये चीज़ पॉसिबल है? क्या ये चीज़ कंप्यूटर साइंस में पॉसिबल है या किसी ऐसे विषय में पॉसिबल है जहाँ पर जो टोटल क्वालिफाई है, टोटल वैकेंसी वो तकरीबन बराबर बराबर है? मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के अंदर 5,000 लोग क्वालिफाई हैं और सीट भी वही 4-5 हज़ार के आसपास है या 5-6 हज़ार के आसपास है, तो क्या संपूर्ण बहाली पॉसिबल है? क्या कंप्यूटर साइंस के ही कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जांपल लेकर के मैं बताने की कोशिश करूंगा, तो इसी से बाकी सभी सब्जेक्ट का क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर साइंस में अभी की जो कंडीशन है वो आप लोग जान रहे हैं, सरकार बहुत लिबरल हो गई, बहुत फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज़ किया, 8-9 हज़ार सीट आ जाएगी। इसके बारे में आप भी जानते हैं, 7,000 प्लस अप्रूव कर दिया, पहले से भी काफ़ी सीट थी। और मैं पहले ही कई वीडियोस में ये कहता रहा हूँ कि आधे लोग तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं करते हैं। ये बात भी आपने बहुत बार सुना है। तो माफिरा के बाद यही हो गई कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट तो बराबर बराबर ही लगता है, या 1,000-1,500 के आसपास का डिफरेंस होगा। सरकार जो भी अगर इस तरह से दे दे पूरी सीटें तो ऐसा ही कुछ होगा फर्क। नहीं, क्या ऐसी कंडीशन में भी संपूर्ण बहाली हो सकता है? तो इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है, नहीं हो सकता संपूर्ण बहाली। कुछ ना कुछ कैंडिडेट छूट जाएंगे। उसके रीज़न को सोचिए, आप खुद दिमाग लगाइए। मान लीजिए कि 9,000 सीट है, 9,000 लोग ही क्वालिफाई हैं, तो सबकी जॉब हो सकती है तब। उसमें कंडीशन है जब कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं हो, ना कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन, ना कोई जेंडर का रिजर्वेशन। सीधे घटते हुए क्रम में मार्क्स के जिस भी बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग किया जाए उस बेसिस में लोगों को अरेंज कर दिया जाए, 9,000 सीट पर 9,000 लोग अरेंज हो जाएं और सबकी जॉब हो जाए। लेकिन चक्कर क्या होता है, रिजर्वेशन वाला जो मामला है, छठे फेज में प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, 45,000 लोगों को जॉब मिली, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाई जबकि वो सीटेड क्वालिफाई थे। दूसरी तरफ आधी सीटें भी खाली रह गई। तो कहने का मतलब ये है कि रिजर्वेशन का जो सिस्टम, वर्टिकल रिजर्वेशन वाली सीट तो आप दूसरे कैटेगरी से भर नहीं सकते। जो ईबीसी की सीट है, एससी की सीट है, एसटी की सीट है, वो नहीं भरा जा सकता। इवन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में उसी कैटेगरी के लोगों से भरना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं भरते हैं। अभी तक तो छठे फेज में तो नहीं भरा था, इसके बारे में भी आप लोग अवेयर हैं। तो कहने का मतलब कि जब तक जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी चलता है तब तक तो वो वैसे ही रहता है, घटते हुए क्रम में जा रहा होता है। लेकिन जैसी कैटेगरीज में चला जाता है तो वहाँ पर ये होता है कि कुछ कैटेगरी की सीटें खाली रह जाती हैं और कुछ कैटेगरी में लोगों की जॉब नहीं हो पाती है। तो इसलिए सारा का सारा फंबल हो जाता है। और अगर 9,000 कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो कम से कम 12,000-13,000 लोग सीट की ज़रूरत पड़ेगी। 9,000 लोगों पर 12-13,000 सीट की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर के हर एक कैंडिडेट की जॉब एकदम गारंटी हो जाएगी। मतलब जो 67 नंबर भी लेके आया, 68 जो 67 पॉइंट कुछ क्वालिफाइंग था, 68 नंबर भी लेके आया, उसकी भी जॉब पक्की हो जाएगी। संपूर्ण बहाली तब तक नहीं हो सकती है जब तक कुछ कैटेगरीज के अंदर सीट खाली ना रह जाए। इस बात को समझिए, तभी हाई कंपटीशन वाली कैटेगरी में 100% बहाली मुमकिन है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप भी इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ जाएंगे। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसका मार्क्स थोड़ा ठीक है, 68 से थोड़ा ऊपर है, 5 नंबर 10 नंबर ऊपर है, उसके लिए तो मुश्किल नहीं दिखती। लेकिन जो बिल्कुल 68 के पास है, 68 है, 69 है, 70 है, और अगर वो जनरल मेल या बीसी मेल है, ट्राई ज़रूर करे, अप्लाई ज़रूर करे, तो फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि संपूर्ण बहाली अगर सीट बराबर रहे और कैंडिडेट भी उतना ही रहे तो संपूर्ण बहाली मुमकिन नहीं है। क्योंकि फिर रिजर्वेशन वाइज जो है बहुत सारी सीटें जो है वो उसी कैटेगरी में चली जाती हैं, तो फिर ये चीज़ 100% पॉसिबल ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट है उससे ज़्यादा सीट होगी तभी 100% बहाली हो सकती है। और ये बात में सिर्फ कंप्यूटर साइंस के कॉन्टेक्स्ट में, सब जगह तो एक ही अप्लाई होता है सिस्टम, तो ये सब पर अप्लाई होता है, ये सभी सब्जेक्ट पर ये चीज़ अप्लाई होती है। कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे हिंदी का देख लीजिए, इंग्लिश का देख लीजिए, मैथ भी काफ़ी हद तक, साइंस भी काफ़ी हद तक, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर कैंडिडेट और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट और अवेलेबल वैकेंसी आसपास में ही है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 100% बहाली के लिए सीटें अवेलेबल कैंडिडेट से कम 20-25% ज़्यादा चाहिए, तभी 100% बहाली मुमकिन है। तभी 67 पॉइंट कुछ या 68 नंबर वाला कैंडिडेट भी कह सकता है कि हाँ उसकी जॉब भी पक्की है।
तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस असल में इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा होती है संपूर्ण बहाली को लेकर के, पर संपूर्ण बहाली का सच यही है जो मैंने आपको बताया। आप खुद भी दिमाग लगाएंगे तो आपको यही बात समझ में आएगा।